हाय फ्रेंड्स, दिस इज़ हकीम फ़िरोज़ खान फ्रॉम यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ यूनानी टॉक। फ्रेंड्स, मैंने जैसे आपको लास्ट वीडियोस में अपने माइग्रेन के पेशेंट्स के बारे में बताया था, इस वीडियो में मैं आपको कुछ माइग्रेन से रिलेटेड कुछ और वीडियोस कुछ मरीज़ों की मैं आपको डिस्प्ले करूँगा। साथ में फ्रेंड्स, ये जो माइग्रेन के ख़ास लक्षण हैं, जो मैंने लास्ट वीडियो में भी जैसे आपको बताया था कि वो माइग्रेन के लक्षण, मैं आपको जो लक्षण यूनानी पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है उनका बहुत ध्यान रखना है मरीज़ों को। और ये लक्षण अगर किसी मरीज़ में पाए जा रहे हैं तो फ़ौरन आप डॉक्टर से कंसल्ट करें, क्योंकि इसमें जो दवाएं चलाई जाती हैं वो टेम्परामेंट, मरीज़ के मिजाज के हिसाब से होता है, मरीज़ के मर्ज़ के लिहाज से होगा कि माइग्रेन किस तरह का है, किस हेल्थ का या ह्यूमर का हमें उसकी बॉडी से उसको निकालना है। तो ये सारी चीज़ें हैं कि हम अपने आप कुछ दवा लेने की कोशिश न करें, अपने यूनानी फिजिशियन को कंसल्ट करें। साथ में आप मुझे कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं या मेरे यूट्यूब चैनल पे मैसेज कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने लास्ट टाइम आपको एक माया देवी पेशेंट थी मेरी, उनके बारे में मैंने आपको एक वीडियो शेयर की थी। अब मैं आपको दो और पेशेंट्स हैं, एक राधा देवी, एक राजेंद्र जी। तो दोनों भी काफ़ी टाइम से माइग्रेन से परेशान थे और अब लेटेस्ट जो है मेरे पास एक पेशेंट आई थी जिसका मैंने एक छोटा सा वीडियो भी यूट्यूब पे शेयर किया, और उनका नाम रुखसाना है। और उन्होंने क्या उनके व्यूज़ रहे हैं पास्ट में, वो सब इस वीडियोस में शेयर करना चाहूँगा। तो लक्षण में दोस्तों, इसमें सबसे पहले क्या है कि पेशेंट जो है उसको बहुत, जब अटैक होगा, शुरुआत होगी दर्द की, तो उसके दर्द में इजाफ़ा होता चला जाएगा। और साथ में इसके जब मरीज़ उठता है सुबह सुबह, तो जैसे जैसे रोशनी सूरज की बढ़ेगी उस तरह से इसके मर्ज़ में और इजाफ़ा होता चला जाएगा। और साथ में रोशनी से और इन तमाम चीज़ों से उसे तकलीफ़ होगी। नंबर 2, आवाज़ों से, नॉइज़ पॉल्यूशन से उसे दिक्कत होगी। नंबर 3, इसमें ये ध्यान रखना है मरीज़ को कि आवाज़ों के साथ साथ जो है कुछ ऐसी अनरियल चीज़ें उसे दिखाई और सुनाई देंगी जो वास्तव में मौजूद नहीं होती हैं। साथ में व्यूवर्स, मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि माइग्रेन का दर्द जो है वो अमूमन उसका अटैक जो है 24 घंटे या 72 घंटे तक रहता है। और इसका अटैक भी दिन में 1 या 2 बार आता है, या कभी कभी 1 दिन बाद, 3 दिन बाद। कुछ मरीज़ कहते हैं कि मुझे हफ्ते में 1 बार आता है, कुछ कहते हैं 15 दिन में आता है। तो ये तमाम चीज़ें हमें अलग अलग मरीज़ में अलग अलग मिलेंगी। तो ये साइन एंड सिम्टम शो करते हैं क्लियरली कि इस मरीज़ को माइग्रेन है। और मैंने ये लास्ट वीडियोस में भी बताया था कि आप इन्वेस्टिगेशन कराएंगे तो आपको उसमें इन्वेस्टिगेशन में कुछ नहीं निकलेगा, और इसमें महज आपको यूनानी पॉइंट ऑफ व्यू से इलाज करना है। और उसूल इलाज जो है, लाइन ऑफ ट्रीटमेंट यूनानी का फॉलो करते हुए, एक हकीम से रब्ता कायम करके, और उससे आपको प्रॉपर इलाज माइग्रेन का लेना है। इलाज में हम लोग ये देखेंगे कि इसमें जिस खिल की वजह से इसको ये परेशानी हुई है, उस खिल को धीरे धीरे बॉडी से निकालें। और खिल, चाहे वो बलगम हो, सफ़रा हो, सौदा हो, तो उसको हम उसूल के हिसाब से, लाइन ऑफ ट्रीटमेंट के हिसाब से बॉडी से निकालने का एक तरीका है, उसको हमें फॉलो करना पड़ेगा। साथ में मैंने ये भी आपको शेयर किया था कि मरीज़ को किसी भी तरह का कब्ज़ ना होने दिया जाए। तो कब्ज़ के लिए बहुत सारे नुस्खे किताबों में मौजूद हैं। तो इसके अलावा आप जो है इसके बनफ़शा का ख़मीरा आता है, ख़मीरा बनफ़शा, उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। या इत्रिफ़ल आते हैं, इत्रिफ़ल मुलय्यन है, इत्रिफ़ल सग़ीर है। ये यूनानी फॉर्मुलेशंस हैं, बआसानी आपको बहुत आसानी से मार्केट से अवेलेबल हो जाएंगे। लेकिन मैंने जैसे आपको कहा कि हकीम या यूनानी फिजिशियंस जिसे हम कहते हैं, उनसे ही कंसल्ट करके आप इलाज लीजिए। तो मरीज़ को कब्ज़ ना होने दिया जाए। जब मरीज़ को अटैक आए इस बीमारी का, तो उसमें बहुत शांत वातावरण में उसे रखा जाए, बहुत काम एक एनवायरनमेंट में मरीज़ को रखा जाए। साथ में रोशनी नहीं होनी चाहिए। दूसरा, उसमें
जब मरीज़ को अटैक आता है तो उसको तमाम चीज़ें जो हैं सुकून की देनी चाहिए, और साथ में इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए जब अटैक चला जाए तो फिर उसको दिमाग की तक़वियत के लिए, यानी कि दिमाग को ताकत पहुंचाने के लिए कुछ यूनानी फॉर्मुलेशंस दवाएं हैं, जैसे कि ख़मीरा गाउज़बान सादा या ख़मीरा गाउज़बान अम्बरी, दवाउल मिस्क, दवाउल कुरकुम, इन चीज़ों का इस्तेमाल हम कर सकते हैं यूनानी फिजिशियन के गाइडेंस के अंदर। और साथ में कब्ज़ के मुतालिक मैंने बात कही, उसका भी ध्यान रखा जाए। तो सबसे पहले हमने देखा कि लाइन ऑफ ट्रीटमेंट में पहले जिस ह्यूमर की वजह से हो रहा है उसको बॉडी से धीरे धीरे निकाला जाए। उसके बाद अटैक के बाद हमें बहुत ख्याल रखना है, मरीज़ को सुकून पहुंचाया जाए। फिर उसके बाद अटैक के बाद जब मरीज़ का अटैक चला जाए और वो थोड़ा उसका सेहत वाला पीरियड हो तो उसमें हम दूसरा माइग्रेन का ट्रीटमेंट शुरू कर सकते हैं, ताकि उसके दिमाग को ताकत और क़ुव्वत पहुंच सके। परहेज़ भी बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। यूनानी में परहेज़ का बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट रोल है कि यूनानी में अगर परहेज़ आप नहीं करेंगे तो किसी भी मर्ज़ में मेरे ख्याल से शिफा या स्वस्थ स्वास्थ्य आपको हासिल नहीं होगा। तो इसलिए ध्यान रखिए कि यूनानी फिजिशियंस आपको अगर किसी परहेज़ के लिए कहते हैं तो परहेज़ का बहुत ख़ास ख्याल रखा जाए। परहेज़ में आपको आलू, चावल, बैंगन, अरवी और ऐसी कई तरह की ग़िज़ाएँ हैं, चीज़ें हैं जिनका आप इस्तेमाल करते हैं, जिसकी वजह से आपको गैस बनती है, ब्लॉटिंग होती है, और इसके अलावा हाइपर एसिडिटी होने लगती है, पेट में जलन होने लगती है। तो वो गैस भी बहुत ज़्यादा परेशान करती है, उससे बुखारात बनते हैं और वो जाके माइग्रेन के दर्द में और बढ़ोतरी कर देते हैं, इजाफ़ा कर देते हैं। तो इन नफ़ाक चीज़ें, गैस फॉर्मेशन जो करती हैं चीज़ें, उनसे बचना चाहिए। बेसन और ख़ास तौर से आजकल फ़ास्ट फूड का बहुत चलन है, तो फ़ास्ट फूड भी लोग अवॉइड करें। तो इसमें ख़ास तौर से माइग्रेन के पेशेंट को तो काफ़ी अरसे तक फ़ास्ट फूड का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अब अगर सर्दी में या सर्द खिल की वजह से अगर माइग्रेन हुआ है तो सर्द खिल में हम लोग ये ध्यान रखेंगे कि सर्द खिल के अंदर गर्म हम लोग डिकॉक्शंस का इस्तेमाल करेंगे, यानी कि जोशांदे का इस्तेमाल करेंगे जिसमें गर्म बूटियाँ हो। अगर सर्दी की वजह से या सर्द खिल की वजह से हुआ है तो इसमें हम सर के ऊपर उसके निचोड़ डालते हैं, गर्म पानी जोशांदों का डालते हैं। या गर्म खिल की वजह से हुआ है तो हम सर्द बूटियों का इस्तेमाल करेंगे। तो इसीलिए मर्ज़ को पहचानना ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है, और मर्ज़ को पहचानने के बाद फिर उस लिहाज से, उसके टेम्परामेंट मिजाज के लिहाज से माइग्रेन का इलाज किया जाए। खाने के बाद सुबह या शाम खाने के बाद, स्पेशली रात के खाने के बाद मरीज़ को थोड़ा चहलकदमी कराने के बाद आराम करने की सलाह दी जाए। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि हज़म अगर दुरुस्त रहेगा तो हमें ये मालूम है कि हज़म अगर सही है तो तमाम बीमारियां जो हैं वो जिस्म इंसान से या इंसानी जिस्म से दूर रहेंगी। तो इसका बहुत ख़ास ख्याल रखा जाए। तो दोस्तों, आप इन चीज़ों को अगर अपने आसपास किसी शख्स में देख रहे हैं, किसी मरीज़ में अगर देख रहे हैं तो, और ये लक्षण जो मैंने आपको बताए हैं, तो आप देर ना करें और तुरंत जो है माइग्रेन का इलाज करें। और यूनानी एक कंप्लीट इलाज है माइग्रेन जैसे दर्द का। मैं बार बार कहना चाहूँगा कि ये दर्द बहुत ही सीवियर होता है, इसमें मरीज़ जो है बहुत तकलीफ़ में होता है। तो प्लीज़ आप जो है यूनानी फिजिशियंस से कंसल्ट करें, उनके गाइडेंस में यूनानी इलाज लें, और ये मेरी वीडियो जो है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और इससे जो मरीज़ माइग्रेन से पीड़ित हैं तो वो मुझसे डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों। मैं आगे आने वाले कुछ दिनों में आपसे नई बीमारी को लेकर डिस्कशन करने जा रहा हूँ। मैं आपसे आने वाली वीडियोस में डायबिटिक फुट अल्सर्स या डायबिटिक न्यूरोपैथी, स्पेशली डायबिटिक फुट अल्सर्स के बारे में आपसे डिस्कस करना चाहूँगा, और उसकी वीडियोस भी शेयर करूँगा और पेशेंट्स के व्यूज़ भी मैं आपको शेयर करूँगा। थैंक यू व्यूअर्स। जल्द ही आपसे मुलाकात होगी
प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू। टोंक राजस्थान से। अच्छा, क्या क्या परेशानी होती थी आपको? मेरे माइग्रेन थी। कितने दिन से थी? जो 7 साल से, कहाँ 2015 से थी। कहाँ का ट्रीटमेंट लिया आपने? मैं है ना जो डायरेक्ट फिरोज खान साहब से ही ली। मेरे पड़ोसी ने बताया कि डॉक्टर फिरोज खान साहब है जो यूनानी हॉस्पिटल में बैठते हैं, बहुत अच्छा इलाज करते हैं। मैं डायरेक्ट फिरोज खान साहब से इलाज ली। तो आपने कितने दिन फिरोज खान साहब का ट्रीटमेंट लिया? 6 महीने ली। तो उसके बाद क्या रिजल्ट रहा आपका? 6 महीने में मैं बहुत अच्छी हो गई। अब आपको कोई परेशानी, कोई मेरे दिक्कत? को कोई परेशानी नहीं है और डॉक्टर साहब बहुत अच्छा इलाज करा मेरा। और एलोपैथिक में किसी का ट्रीटमेंट लिया था? नहीं, मैं तो फिरोज खान साहब का ही ली डायरेक्ट। ठीक ठीक। पड़ोसी ने बताया तो मैं डॉक्टर फिरोज खान साहब से इलाज ली। ठीक है। क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम है अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है रुखसाना चिश्ती। कहाँ से आई हो आप? मैं नैनमा से आई हूँ। अच्छा, क्या मर्ज है आपको? मेरी मर्जी है कि मेरा सिर दर्द बहुत होता था। 6 अच्छा। साल हो गए मेरा बीपी का और ये माइग्रेन का इलाज चल रहा है। 6 साल से आपको ये? पहले तो अच्छा, मैंने चंद्रमोहन जी शर्मा जो प्रोफेसर एलोपैथिक का एलोपैथिक ट्रीटमेंट कहाँ के से लिया था प्रोफेसर, आपने? जयपुर से। जयपुर से। कितने टाइम से ले रहे हो? 6 साल हो गए। अच्छा, कोई रिलीफ मिला उसमें या नहीं? नहीं, उसमें रिलीफ तो था, लेकिन ये था कि ये चीज जो आज एहसास हो रही है ना, मुझे उस टाइम एहसास नहीं हुआ। अच्छा, और यूनानी में कितने दिन से ट्रीटमेंट ले रहे हो? ये मैंने 15 दिन दवा ली है अभी। किसको दिखाया था? ये डॉक्टर फिरोज अच्छा जो बग्गी खाने में बैठते हैं, अच्छा। वो जिनकी 5 बत्ती में क्लिनिक है, जयपुर क्लिनिक एंड हिजामा सेंटर। जी, आपका नाम क्या है? मेरा नाम कैलाश शर्मा है और मैं उनियारा टोंक का रहने वाला हूँ, राजस्थान के अंदर। जी, तो ये ओनियारा टोंक में रहते हैं आप? जी, अच्छा, ये कहाँ पर है? ये टोंक से 50 किलोमीटर है। माधोपुर जाते हैं अपन, उसके बीच में पड़ता है अलीगढ़ उनियारा। अच्छा, क्या काम करते हैं आप? मैं टीचर हूँ पैसे से। अच्छा, तो आपको क्या दिक्कत थी कैलाश जी? मुझे माइग्रेन था, जी। बचपन से था ये, और मैंने एलोपैथिक में भी दिखाया था बीच बीच में, मेरे समझ में भी नहीं आ रहा था। मुझे माइग्रेन था, सिर दर्द होता था मेरा। कब से था ये? बचपन से ही था ये मुझे, और मैंने बीच बीच में दिखाया भी था, मेरे को पता भी नहीं था भाई माइग्रेन है। लेकिन फिर जब कुछ ने बताया कि आपके माइग्रेन हो सकता है, तो मैंने एलोपैथिक में भी दिखाया था जगह जगह पर। अच्छा, ये शुरू में लक्षण किस तरह के आपने महसूस किए थे जब ये माइग्रेन आप बचपन से बता रहे हैं? हाँ, तो कैसे सिर दर्द होता था जब मैं पढ़ता था, तो सिर दर्द होता था मेरे। अच्छा, घर वालों ने दिखाया भी था, वो कुछ घरेलू जो नुस्खे थे वो जैसे क्या नाम से खोपरा वगैरह, बादाम का जो हलवा वगैरह, ये भी दिया था। उससे कुछ खास रिलीफ तो नहीं हुआ, थोड़ा बहुत फर्क पड़ा था। मैंने एलोपैथिक में भी दिखाया था। एलोपैथिक में? अच्छा, कब से एलोपैथिक का आप ट्रीटमेंट कर रहे हैं? बीच बीच में दिखाया था, माधोपुर भी दिखाया था, गोलियां लेता था, लेकिन वो जब गोलियां लेता था तभी मिटता था, उसके बाद फिर वापस शुरू हो जाता था। अच्छा, सवाई माधोपुर जी, टोंक राजस्थान, सॉरी राजस्थान में जो। जी। अच्छा, इसके अलावा और कहाँ दिखाया आपने एलोपैथिक में? और टोंक में भी दिखाया था, टोंक में रहता था, मैं यही सब डाउन करता था नौकरी के लिए, तो अच्छा। दिखाया था। अच्छा, और अब कहाँ से किससे ट्रीटमेंट ले रहे हैं आप? फिर मेरे एक साथी थे, स्टाफ साथी, उन्होंने मुझे बताया डॉक्टर फिरोज खान है अपने यहाँ पे टोंक के अंदर, उन्होंने भी ट्रीटमेंट लिया था उनका। तो यार तेरे को वहाँ पे दिखाते हैं, वो लेके आए मेरे को, और मैंने इनका ट्रीटमेंट लिया। मेरे को कहाँ बैठते हैं डॉक्टर फिरोज? बैठते हैं टोंक के अंदर है, बग्गी खाना, जयपुर क्लिनिक, हिजाम सेंटर इनका खुद का क्लिनिक है, वहाँ पे बैठते हैं। अच्छा, कब से आप ले रहे हैं ट्रीटमेंट यूनानी? 15-16 दिन हुए हैं अभी। अच्छा, क्या फायदा नजर आया आपको कैलाश जी 15-16 दिन? राइट साइड में सिर के अंदर जो दर्द होता था, नस झपकती थी वो, तो उसमें मेरे को रिलीफ है। अच्छा,
तो ये जो दर्द होता था माइग्रेन का आपको, ये इसमें क्या आप बेचैनी, तड़प या कोई टीस होती थी दिमाग में, किस तरह की परेशानी? क्या जैसे नस होती है तो जगह जगह करती थी, बिल्कुल बेचैनी रहती थी, जैसे मतलब जी निकल रहा है। इस तरह की परेशानी थी। जी। ये एक ही साइड में होता था, राइट साइड के अंदर, या तो पूरी नस झपकती थी, कभी कभी केवल आंखों के ऊपर वाला जो भाग है ये, या कभी पीछे वाला भाग, इस हिसाब से दर्द होता है। चलिए, आप संतुष्ट हैं मतलब यूनानी ट्रीटमेंट से? जी। अच्छा, चलिए, ऊपर वाले से कामना है कि आपका जो ये माइग्रेन का दर्द जल्द से जल्द सही हो। धन्यवाद।